बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। उर्दू लेसन को शुरू करने के लिए हमेशा की तरह पहले हम देखेंगे किताब का सफ़ा, फिर खुद से सोचेंगे कि इसमें हमने क्या करना है और ये भी कोशिश करेंगे कि सफ़े पे दी गई जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ने की हम कोशिश करें। टीचर्स हम इनको पढ़ने की जर्नी से लेके आहिस्ता आहिस्ता अब लिखाई की जर्नी पे लेके आ रहे हैं। इससे पिछले लेसन में हमने जो एक्टिविटी की थी, यानी हमने ज़ब्र वाली बहुत सारे अल्फाज के बारे में बातचीत की थी, सुना था और अच्छी तरह रिकग्निशन को रिवाइज किया था, जो हमारी ऑलरेडी हमने नर्सरी से सीखी थी। हो सकता है आपकी क्लास में कोई ऐसे नए बच्चे आए हों जिन्होंने इस पैटर्न से जो है वो स्टडी या रीडिंग ना की हो, तो आपने कोशिश ये करनी है कि उनके लिए आप जो नर्सरी के लेसन्स हैं या जो प्ले ग्रुप के लेक्चर्स हैं जिनके QR कोड किताबों में आपके पास 24/7 मौजूद हैं, आप उस रिसोर्स को इस्तेमाल करें और बच्चों के साथ वो लिंक्स शेयर कर दें कि घर से जो है वो पेरेंट्स इनको ये लिंक दिखाएं। क्योंकि जो बच्चे आपके पास स्कूल में ज़रा लेट आते हैं, यूजुअली उनके पेरेंट्स जो हैं वो साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं आपको कि जो बच्चों का पिछला मिसिंग वर्क है वो करवा दें। तो इस वक्त इनके लिए, बच्चों के लिए, डियर टीचर्स और पेरेंट्स जो भी मुझे सुन रहे हैं जिनका ऐसा कोई कंसर्न है, बच्चों की हम डेवलप कर रहे हैं रीडिंग थ्रू साउंड्स वही जिस तरह हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के लिए बच्चों को कितनी सारी साउंड्स की प्रैक्टिस करवाते हैं, अल्फाज दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं, आवाज़ अदा करने का तरीका सिखाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही उसी पैटर्न पे हम उर्दू के जितने भी हरूफ तहजी हैं उनकी आवाज़ के साथ बच्चों को फेमिलियर करवाते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और उर्दू के 36, तो हमारे बच्चे मज़ीद 10 आवाज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनके जो वोकल कोड्स हैं, जो उनकी ये जो थ्रोट के जो मसल्स हैं, जो फेशियल मसल्स हैं, वो डेवलप हैं कि वो ट्र और ल में बाकायदा तौर पे अलहदा अलहदा प्रोनाउंस करके फ़र्क कर सकते हैं। इसलिए हमने इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर हम उर्दू से पहले शुरू करते हैं और बाद में इंग्लिश इंट्रोड्यूस करवाते हैं फोनिक्स, तो वो जल्दी इंग्लिश की साउंड्स को पिकअप कर लेंगे। क्योंकि उर्दू की बहुत सारी साउंड्स ऑलरेडी हम अरबिक से भी लेते हैं, फारसी से भी लेते हैं, तो बच्चों को साउंड्स की रिकग्निशन होती है। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। और आज के लिए जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है, बच्चे मुझे बताएंगे कि लफ्ज तकिया के किस हर्फ पर जबर आती है। तकिया, तकिया, ते के ऊपर, शाबाश। तो चलिए मैं तो यहाँ पे एक छोटी सी जबर लगा देती हूं। टीचर ने अगर आपके लिए बोर्ड पे कुछ अल्फाज लिखे हैं तो आपने उनको अदा करना है पहले और फिर सोच के लगानी है उसके ऊपर जबर। तो टीचर्स अभी कीजिए वीडियो को पॉज, बोर्ड के ऊपर 8-10 ऐसे अल्फाज लिख दें, बच्चों को ग्रोहों की शक्ल में, ग्रुप्स में, यानी 2-2 करके बुला लीजिए और उनसे कहें कि पहले लफ्ज को पढ़ें आपके सामने बाआवाज़े बुलंद और फिर बताएं कि जबर कहाँ लगेगी और फिर उसको लगाएं। 3 स्टेप एक्टिविटी फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करना है। तो टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो। टीचर्स अगर आपके पास बोर्ड के ऊपर सबको बुलाने की जो है वो टाइम आपके पास नहीं है, अव्वल तो आपको सबको बुलाना चाहिए। आप बोर्ड के ऊपर पार्टीशंस बना सकती हैं, बैक वक्त जो है वो 4 से 5 अल्फाज लिख के 5 मार्कर्स अरेंज कर सकती हैं ताकि बच्चे आके लिख लें। अगर आपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए, आपको मैंने कहा था कि छोटा सा एक वाइट बोर्ड होना चाहिए, वो बच्चों को आप देती हैं तो उसकी मदद से भी आप लिख सकती हैं। या आपको मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि बोर्ड के निचले हिस्से पे ग्रीन रंग का जो है, अगर आप यहाँ पे वो एक फैब्रिक मिलता है मार्केट से लो कॉस्ट, वो लगा लेती हैं तो इसको ग्रीन बोर्ड के, चॉक बोर्ड के तौर पे भी आप यूज कर सकती हैं। बहुत से मीडियम्स, बहुत से आइडियाज आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को जब आपने राइटिंग के लिए इन्वॉल्व करना है तो सारी क्लास को करना है, सिर्फ क्लास के वो 8-10 बच्चे नहीं जो कि ऑलरेडी अच्छे हैं या जिनको जो है वो खूब सारी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है। आपने हर बच्चे को इन्वॉल्व करना है क्योंकि हर बच्चे ने आपसे लर्न करना है। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। पहले हर्फ पर जबर लगाएं और फिर मुख्तसर जुमलों में इस्तेमाल करें। तो जनाब अभी हमने जो वार्म अप एक्टिविटी की थी उसका मकसद भी यही था कि आपने कुछ अल्फाज पढ़े, देखे और उन पर जबर लगाई। तो जनाब अभी उसी वार्म अप एक्टिविटी पे हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ जबर वाली अल्फाज को आज फिर से रिवाइज कर लेंगे। देखते हैं अगर किसी को भूल गया है या जहन में नहीं आ रहा तो अभी आ जाएगा, क्योंकि आगे अब आपने जुमले खुद से लिखने हैं। तो पहला जो लफ्ज है यहाँ पे वो क्या है? शलजम। सब्जी का नाम है शलजम, तो ये है शलजम। दरख्त,
जंजीर, जखीरा। तो टीचर्स आपने जबर की अल्फाज जो हैं वो उनके साथ प्रैक्टिस किए। आइए बच्चे मेरे साथ कुछ जुमले पढ़ने की कोशिश करेंगे और जब ये लिखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है इन्हीं जुमलों को लिख लें। डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो भी मुझे इस वक्त सुन रहा है, लेसन में दिए गए जुमले एक मिसाल के तौर पे, बच्चों को आइडिया देने के तौर पे और उनको सपोर्ट देने के तौर पे होता है। इसका मकसद ये नहीं है कि जो जुमले मैंने यहाँ पे लिखे हैं बच्चे उनको एज इट इज ही कॉपी कर लें, ये लर्निंग नहीं होती। लर्निंग ये होती है कि बच्चे सुनते हैं, समझते हैं और फिर जो उनके समझ के मुताबिक जुमला बनता है, जिसको वो लिखने के भी काबिल होते हैं, वो लिखते हैं। अगर उन्होंने कोई लंबा सा जुमला बना लिया है जो कि आपको पता है ये नहीं लिख सकते, 2 या 3 हर्फ ही लिख सकते हैं, तो बच्चों से कहें कि अब इस जुमले को शाबाश आपने अच्छा सेंटेंस बनाया, मगर ये तो बहुत लंबा है, हम तो भी इतने सारे वर्ड्स नहीं लिख सकते, तो चलिए इसको छोटा करते करते उतने साइज में लेके आते हैं जिसको हम खुद से लिख सकते हैं। ये हमने बच्चों को काबिल करना है टीचर्स। यहाँ से देख के कॉपी पेस्ट करना जो है वो एबिलिटी नहीं है, इट इज जस्ट बिकम फोटोकॉपी। सो पहला लफ्ज क्या है बच्चों? मेरे ज़हन में इस लफ्ज को पढ़ के जो लफ्ज जुमला आया था वो मैंने लिख दिया है। पहला लफ्ज है लड़का। तो जनाब क्लास में कौन कौन लड़का है, जरा हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो चलिए अब आपने सोचना है कि लड़का का लफ्ज अगर आपके पास आया है तो आप क्या जुमला बनाएंगे। मैंने जो जुमला बनाया है वो ये है, मैं लड़का हूं, और आखिर में ये आपने फुल स्टॉप नहीं भूलना। मैं लड़का हूं नहीं, मैं तो लड़की हूं, लेकिन जुमला मेरे ज़हन में ये आया तो मैंने ये बना लिया। अगर मैं इसकी जगह बनाऊं वो लड़का है, या मैं बनाऊं अली लड़का है, तो ये भी ठीक है। तो टीचर्स ये आपने बच्चों को ऑप्शन देनी है कि अपनी मर्जी के मुनासिबत से जुमला लिखें। अगला लफ्ज क्या है बच्चों, पढ़िए। बकरी। बकरी। तो मैंने जुमला बनाया थोड़ा सा लंबा है, अगर आपको आता है लंबा जुमला तो आप भी लिख सकते हैं। मेरी बकरी भूरे रंग की है। अब अगर आपको भूरा रंग नहीं लिखना आ रहा, वैसे तो हमने बहुत सारे रंग पढ़े थे, नहीं आ रहा तो आप हो सकता है आपकी बकरी सफेद हो या काली हो, या हो सकता है आपने उस पर मेहंदी लगा के उसको लाल रंग का किया हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं ये बकरी है। ये टीचर सबसे छोटा जुमला जो है ये वो की मदद से जब बच्चे जुमला लिखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस राइटिंग पे डेवलप होता है। हमने कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है और सपोर्ट भी देनी है सेंटेंस राइट करने के लिए। अगला वर्ड क्या है, तस्वीर से आपको क्या नजर आ रहा है? ओ, ये तो कोई मार्केट है। मार्केट को उर्दू में क्या कहते हैं? बाजार। तो बाजार में तो बहुत ज्यादा रश है, यानी कोई ईद का मौका शायद आने वाला है जिस पे लोग सब निकल के तैयारी कर रहे हैं ईद की। तो इतने ज्यादा रश में छोटे बच्चे को ख्याल रखना चाहिए कि अपनी वालिदा या वालिद के साथ जो है वो उनका हाथ थामे रखें और कहीं इधर उधर ना भागें, इससे उनको चोट भी लग सकती है। तो आइए बच्चों, रश के लिए जो जुमला मेरे ज़हन में आया, रश, वो था ईद पर बाजार में बहुत रश था। तो अगर आपने इतना लंबा जुमला नहीं लिखना, आप लिख सकते हैं बाजार में बहुत रश था। देखा, वही जुमला थोड़ा सा छोटा हो गया। अगला लफ्ज देखिए, अगला जुमला पढ़ते हैं। अनार। अनार मेरा पसंदीदा फल है। तो आप ये भी लिख सकते हैं ये अनार है, या अनार मुझे पसंद है, या अनार लाल रंग का होता है। कितने सारे जुमले छोटे छोटे से आप अनार के लफ्ज से बना सकते हैं। तो टीचर्स, हर बच्चा अगर मुख्तलिफ जुमला लिख रहा है तो वेरी गुड, और अगर बच्चे जो है वो जुमला लिखने में किसी लफ्ज को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उनको गाइड कर दें कि इसको कैसे लिखना है, बोर्ड पे लिख के दिखा दीजिए या उनके पास अस्वाद की मदद से उनको गाइड करें। अगला लफ्ज क्या है? जग। जग। जग में पानी है, जग में शरबत है, जग खाली है, जग शीशे का है,
जग प्लास्टिक का है, जग टूट गया है, जग गुम गया है। देखा, एक जग से कितने सारे जुमले हमने सोच लिए और लिख लिए। अगला लफ्ज दरख्त। हमारे घर में आम का दरख्त है, ये एक बड़ा दरख्त है। आओ दरख्त के पास चलें, दरख्त उगाएं। हम सबको दरख्त उगाने चाहिए। और कितने सारे जुमले के आइडिया दे दिए मैंने आपको, शाबाश, वेरी गुड। अगला लफ्ज क्या है? तस्वीर है किस चीज की? मस्जिद की। और यहाँ हम क्या करने जाते हैं? हम नमाज पढ़ने जाते हैं। अक्सर लोग रमज़ान में यहाँ पे एक्स्ट्रा इबादत करने जाते हैं, सहरी और इफ्तार यहाँ पे करते हैं। कुछ लोग जो एतकाफ बैठते हैं वो भी मस्जिद में जाते हैं। जुम्मे के दिन इमाम मस्जिद खुतबा देते हैं। कितना कुछ मस्जिद के बारे में हमें पता है, हमने सीखा था ना। जुमला जो मेरे ज़हन में आया वो था, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अक्सर ख़वातीन भी नमाज पढ़ने जाती हैं तो वो ये भी लिख सकती हैं पढ़ती हूँ। अगर आपको जुमला मुश्किल लग रहा है तो आप लिख सकते हैं वो मस्जिद है, या ये मेरी मस्जिद है, या ये सफेद मस्जिद है, या ये बड़ी मस्जिद है, या ये छोटी मस्जिद है। घर। असद मेरे घर साथ वाले घर में रहता है। वाओ, अनदर बिग सेंटेंस। कितना लंबा है ना, कितना लॉन्ग है। असद मेरे साथ वाले घर में रहता है। अगर मुझे मुश्किल लगता है तो मैं लिख दूंगी असद, ये असद का घर है। चलें जी, जुमला भी लिखा गया और एक बात भी होगी और प्रैक्टिस भी होगी। सो टीचर्स, नाउ यू अंडरस्टैंड। आपने बच्चों को वैरायटी सिखानी है, वैरायटी सिखानी है, वैरायटी सिखानी है। हर बच्चा अपने मुताबिक जुमला लिखेगा। अब जब आप उनको बोर्ड पे बुलाएंगी, कुछ ज़बर वाले अल्फाज बताएंगी या लिख के देंगी, तो वो खुद से नए नए जुमले बनाने की कोशिश करेंगे, लिखने की भी कोशिश करेंगे, एंड दैट इज़ द की। इसी तरह ही बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग बढ़ती है और आगे डेवलप होती है, जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और क्रिएटिव राइटिंग जो है वो ग्रेड 1 से स्टार्ट हो जाती है फॉर्मली। अभी हम इनको वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस समझ के लिखना सिखा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है टीचर्स, जितने डिटेल में मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, आप साथ साथ समझ रहे हैं कि बच्चों को जो है किस चीज़ की ज़रूरत है, कॉपी पेस्ट करने की नहीं, अंडरस्टैंड करने की और अपने अल्फाज में खुद से बात बोलकर बयान करके लिखने की। तो जो एक्टिविटी दी गई है टीचर्स, वो इनफरादी एक्टिविटी है। अभी बच्चों ने किताब का सफ़ा जब खोलना है तो इसी तरह जो अल्फाज मेरे साथ उन्होंने प्रैक्टिस किए हैं, अपना अपना जुमला बच्चे खुद लिखेंगे। बच्चों, आपने इसी तरह प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। शाबाश, वेरी गुड। आपके लिए वर्कशीट पे दिया है मैंने लफ्ज हलवा, खरगोश, बस्ता और दस्तक। तो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है जुमला बना के लिखने की। अगर घर में लिखाई के दौरान थोड़ी सी वालिद की या वालदा की या बड़े बहन भाई की मदद की ज़रूरत है तो वो ले सकते हैं, लेकिन आज आपने इतने सारे जुमले खुद मेरे साथ प्रैक्टिस की और सोचे, तो ये वो हैं यहाँ वहाँ इधर उधर, मेरा मेरी, ऐसे छोटे अल्फाज से आप खुद से भी अपने जुमले लिख सकते हैं। सो टीचर्स, प्लीज़ कोशिश करें कि बच्चों ने जो अल्फाज पहले सीखे हुए हैं, बसरी अल्फाज, उनकी मदद से वो जुमले बनाएं। किताब के टास्क को कंप्लीट करने के बाद आपने बच्चों को बारी बारी बोर्ड पे बुलाना है कि वो आपको मज़ीद छोटे छोटे जुमले लिख के दिखा सकें। अगर कुछ बच्चे ऐसे क्लास में हैं जो भी लिखाई में कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बोलने में तो वो कमज़ोर नहीं ना, बोलने की प्रैक्टिस तो वो कर सकते हैं। तो आप उनसे कहें कि जब वो कोई लफ्ज़ बोलें, जैसे कि उनसे आप कहते हैं कि ये जो है वो बस्ता है, तो अपने अपना जुमला बोल के बता दें। बोल के बता दें तो भी ठीक है, लिखाई के बाद फिर इनके लिए जुमला हम ये वो है की मदद से कंप्लीट करेंगे। चलिए कंटिन्यू करिए लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।